जय माता दी, जय माँ कालका। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियोस को देखने के लिए और उस पर कमेंट्स करने के लिए। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग जानना चाहेंगे और स्पेशली जो हमारी युवा पीढ़ी है, यंगस्टर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, वो इस बात को जानने में बहुत ज़्यादा इच्छुक रहते हैं कि पूजा पाठ, भक्ति, प्रार्थना ये सब करके क्या हासिल होता है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या आवश्यकता है। आजकल के युग में जब हमने विज्ञान में इतनी तरक्की कर ली है, एक प्रश्न हम सब के आगे आया है और जिससे कहीं ना कहीं हमारी युवा पीढ़ी आज जूझ रही है और उन्हें उत्तर नहीं मिल रहा, और वो ये है, क्या पूजा पाठ ज़रूरी है या फिर हमें 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा पूजा करना ज़रूरी है, मंदिर जाना ज़रूरी है। और कुछ लोग तो ये भी पूछते पाए जाते हैं, क्या भगवान होते हैं? प्रश्न पूछना कोई अनुचित नहीं है और उनके प्रश्न इसलिए तर्कसंगत हैं क्योंकि हमें जो अपनी खुली आँखों से दिखता है हम उसी को सत्य मानते हैं, और विज्ञान भी ये कहता है, जब तक प्रमाण नहीं तब तक वो सत्य नहीं। हम स्कूल्स, कॉलेजेस, रिसर्च लैब्स की लेबोरेटरीज़ में, प्रयोगशालाओं में कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं और हमें रिज़ल्ट मिलता है, हम देखते हैं तो हम उसे सच मानते हैं। पर आध्यात्म और भक्ति मार्ग में जो सबसे पहली नींव होती है वो है विश्वास। वहाँ पर पहली सीढ़ी पे ही प्रमाण नहीं मिलता, विश्वास की आधारशिला पर हर भक्त, हर साधक अपनी भक्ति की इमारत खड़ी करता है और उस पे अपने इष्ट की ध्वजा लहराता है। कालांतर में भक्ति ने विभिन्न रूप लिए हैं और विभिन्न भक्ति मार्ग आज हम सब अपने चारों तरफ देखते हैं। तो हमें आज ये जानना चाहिए कि पूजा पाठ या अपने जीवन में से कुछ समय भक्ति को देने से हमें क्या फ़ायदा होगा या उसका क्या लाभ है और उसकी उपयोगिता क्या है। ये वीडियो स्पेशली यंगस्टर्स के लिए है, मेरे भाई बहनों के लिए है जो कि आज 21st सेंचुरी में 21वीं सदी के करता धरता है। तो पहले हमें ये जानना है कि पूजा पाठ से क्या होता है। जब भी हम
पूजा करते हैं, किसी भी इष्ट की करते हैं, हर व्यक्ति अपने जीवन में एक इष्ट बनाते हैं। कुछ लोग अपने कुल देवी देवताओं को पूजते हैं जो कि उनके परिवार में पीढ़ियों से इष्ट पूजे चले जा रहे हैं। कुछ लोग अपनी स्वेच्छा से इष्ट बनाते हैं जिनके प्रति उनकी भक्ति और श्रद्धा जागृत होती है। कुछ लोग इस भक्ति मार्ग में गुरु भी धारण कर लेते हैं और गुरुओं द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चलते हैं। तो कोई भी मार्ग हम चुनें, सारे रास्ते हमें उस परमात्मा से मिलाते हैं। जब हम अपने जीवन में निरंतर पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को बढ़ाते हैं, तो हमारे चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन जाता है, जिसको हम लोग ऑरा बोलते हैं, पॉजिटिव ऑरा। जैसे कि आपकी स्क्रीन्स पे आपको चित्र में दर्शाया गया है कि जब हम पूजा पाठ करते हैं, ध्यान लगाते हैं, चाहे हम मंत्र जाप करें, चाहे हम कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ें, धार्मिक ग्रंथ पढ़ें, चालीसा पढ़ें, आरती करें, या हम अपने इष्ट के नाम की माला करें, तो हमारे अंदर से जो तरंगे निकलती हैं शब्दों के माध्यम से या फिर विचारों के भी माध्यम से, वो हमारे चारों तरफ एक घेरा बनाती हैं और वो हमारे ब्रह्मांड में जो सकारात्मक शक्तियाँ, हमारे इष्ट की जो शक्ति हमारे आसपास होती है, उसको चुंबक की तरह खींचती है। और जब ये शक्ति हमारी ओर खिंची चली आती है तो हमारी स्वयं की शक्ति और हमारे इष्ट और आराध्य की शक्ति मिलकर एक सुरक्षा घेरा हमारे चारों तरफ बना देते हैं। और उसका प्रभाव ये होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सकारात्मकता महसूस करता है और कई बार उसके साथ कुछ अनोखे अनुभव भी होते हैं। आपने कई बार सुना होगा लोगों को कि आज तो मेरे साथ ही दुर्घटना होते बची, पता नहीं मैं कैसे बच गया, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि कैसे ये अल्प टल गई, ये कैसा काल टल गया। तो इस सब के पीछे का कारण क्या है? हम लोग उसे किस्मत, भाग्य का नाम दे देते हैं। होता भी है, पर कहीं ना कहीं उसके पीछे हमारे साथ जुड़ी हुई सकारात्मक शक्तियाँ, हमारे इष्ट की शक्तियाँ हमें सहयोग करती हैं। पूजा पाठ भक्ति के विभिन्न मार्ग हैं। कोई स्थायी नियम नहीं है, कोई स्थायी प्रयोजन नहीं है। हर व्यक्ति के भक्ति की परिभाषाएं अलग हैं। मेरी अलग हैं, मेरे परिवार के सदस्यों की अलग हैं, मेरे मित्र की अलग है, आप लोगों की भी अलग होगी। पर पूजा पाठ करके हमें अपने अंदर की ऊर्जा को और सकारात्मक बनाना है, अपने चारों तरफ एक सकारात्मक घेरा बना के रखना है। और जब हम अपने जीवन में किसी विपरीत परिस्थिति में होते हैं, जब हमें मानसिक क्षति पहुंचती है, जब हम परेशान होते हैं या दुखी होते हैं किसी भी कारण से, उस समय ईश्वर से प्राप्त सकारात्मक ऊर्जा हमें उस परिस्थिति से निकलने में बहुत सहायक सिद्ध होती है। हमें पता भी नहीं चलता कि कब वो शक्ति हमें सहयोग कर रही होती है, और हम, क्योंकि हम मनुष्य हैं, इंसान हैं, तो हम उसे अपनी उपलब्धि मानकर उसका अभिमान भी कर लेते हैं। और कुछ लोग तो इसको महसूस भी नहीं करते, सोचते ही नहीं है कि ये कैसे हो रहा है। पर आज भले हम अपने जीवन में कितने भी व्यस्त हो, मैं मानता हूँ सबके पास एक जैसा समय नहीं हो सकता। आजकल
बहुत ही लंबे समय की वर्क आवर्स होते हैं लोगों के, लोग उतना समय नहीं दे सकते। जो भी समय मिले, चाहे आप 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, नियमबद्ध होकर निश्चित समय, निश्चित स्थान और निश्चित प्रक्रिया के द्वारा आप अपने इष्ट की, अपने आराध्य की भक्ति करें, पूजा पाठ करें। और आप करके देखिए, आपको अपने जीवन में स्वयं बदलाव दिखेंगे। आपके आपस के संबंध सुधरेंगे। आपके घर में अगर किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है वो घर से जाएगी। आपके यहाँ अगर हारी बीमारी लगी रहती है तो उसमें आपको बदलाव दिखेगा। आपके कोई काम रुक रहे हैं वो बनने लगेंगे। आप कुछ जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी आपको नहीं मिल पाता, आप नहीं हासिल कर पाते, तो आप स्वयं देखेंगे कि आपको कुछ ना कुछ बदलाव अपने जीवन में महसूस होने लगेगा। कुछ लोगों को स्वप्न के माध्यम से भी उनके इष्ट बताते हैं कि वो उनसे प्रसन्न हैं। कुछ लोगों को अपने आसपास एक आभा महसूस होती है। कुछ लोगों को ईश्वर की कृपा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा प्राप्त हो जाती है। हम कहीं जाते हैं, हम परेशान होते हैं, अचानक से कोई आके, कोई भी व्यक्ति जिसको आप जानते नहीं हैं, वो आपको आके कोई ऐसी सलाह दे देता है, कुछ आपका हाथ पकड़ लेता है और वो सलाह, वो सहायता उस समय आपको उस समस्या से निकालने में सक्षम हो जाती है। और वो ये ही होती है ईश्वर की कृपा, आपके आराध्य की कृपा, आपके भक्ति का फल। भक्ति का फल देखने के लिए ऊपर से कहीं से आपको कोई भी इष्ट आके कोई सर्टिफिकेट नहीं देगा, कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा कि हाँ मैं आपसे प्रसन्न हूं। अनुभव, भक्ति, आध्यात्म, ये आत्मा से जुड़ा होता है। और जब आत्मा जुड़ी होती है तो आत्मा दिखती नहीं है। उसी प्रकार आत्मा से जुड़े अनुभव भी आप महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। हमारी इन आँखों में वो इतनी शक्ति नहीं है कि हम उसको देख पाएं। ये बहुत ही किस्मत वाले कुछ लोग होते हैं जिनके चक्र जागृत होते हैं और वो ईश्वरीय कृपा को अपनी खुली आंखों से देख पाते हैं। पर एक आम इंसान अनुभव के द्वारा अपने जीवन में घटित हो रही घटनाओं के द्वारा ईश्वर की कृपा को महसूस कर सकते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं। आज हम ईश्वर को तभी याद करते हैं जब हम मुश्किल के दौर में होते हैं। इस समय वैश्विक महामारी फैली हुई है, हम सब कोरोना के प्रकोप से जूझ रहे हैं। तो आपने देखा होगा, मेरे पास भी कई फ़ोन आते हैं, कभी मैसेज आते हैं, मुझे पता चलता है कि लोग बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, उनके घर परिवार संबंधी कोई अगर बीमार है तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और इस समय ईश्वर को याद कर रहे हैं। कोई पूजा कर रहा है, कोई हवन करा रहा है, कोई जाप करा रहा है, कोई सारे साम दाम दंड भेद इस समय लोग प्रयोग कर रहे हैं कि किसी तरह उनके इष्ट मान जाएं और उस संकट की घड़ी से उन्हें निकाल ले। पर हमें ये सोचना है कि आज हमने ईश्वर को सिर्फ अपने दुख के क्षणों के लिए ही क्यों छोड़ दिया। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे को होए। और यही हो रहा है। हम अपने सुख के दिनों में इतने अभिमान में चूर रहते हैं कि उसे हम स्वयं की उपलब्धि मान के बैठ जाते हैं और हम ईश्वर को भी धन्यवाद तक नहीं करते। हमारे जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा छोटी सी बात हो चाहे बड़ी बात हो, लेकिन आज हमने सुख के दिनों में ईश्वर को पूछना छोड़ दिया क्योंकि हम उसे अब अपनी स्वयं की उपलब्धि मानने लगे हैं। मैंने एक वीडियो में कहा था, आज हमने स्वयं को भगवान मान लिया है, इसीलिए हमें अब ईश्वर की आवश्यकता नहीं। लेकिन हाँ, जब हमारे दिन अच्छे नहीं होते, जब हम किसी संकट की घड़ी में होते हैं, तभी हमारे मुखमंडल पे ईश्वर का नाम आता है। ऐसा क्यों?
क्यों? ये तो वही बात हो गई ना कि जब आपको किसी से काम निकालना था तो आपने उसको पूछ लिया, जब आपका काम सही चल रहा है तो आपको उसकी मतलब नहीं। तो आज हम ईश्वर के प्रति भी कहीं ना कहीं स्वार्थी हो चुके हैं। तो हम सब लोगों को अपने जीवन में आध्यात्म के लिए भी समय निकालना है, थोड़ा ही सही, लेकिन प्रतिदिन आप अपने आराध्य की पूजा करें। कोई भी देव शक्ति हो, आप किसी भी धर्म से जुड़े हुए हों, आप पूजा करें, उनकी आराधना करें, जिस भी रूप में, जिस भी प्रयोजन के द्वारा आप करना चाहते हैं, और उनको हर क्षण साथ रखें। सिर्फ दुख के क्षणों के लिए ना छोड़ें, सुख में भी सुमिरन करें ताकि दुख ना देखना पड़े। हम सब भागम भाग में लगे हैं, दौड़ रहे हैं, जीविका की दौड़ है जो कि आवश्यक भी है, पर उस जीविका की दौड़ में कहीं ना कहीं हमें खुद का आकलन करके इस जीवन को सरल बनाने के लिए आध्यात्म से जुड़ना होगा, और तभी हम एक सुखी जीवन की कामना कर सकते हैं। वरना आप दौड़ते आए हैं, दौड़ रहे हैं और दौड़ते ही रहेंगे, सुख नहीं प्राप्त होगा। क्योंकि मैंने अभी जैसे कल कहा कि भौतिक वस्तुओं में अगर सुख होता तो बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट सुसाइड ना करते। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल से जुड़ सकें और शायद आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी के काम आ सकती है। वीडियो के कमेंट्स बॉक्स ऑन है, आप उसमें अपने कमेंट्स, व्यूज़ डाल सकते हैं। जय माता दी।